आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आगे मिठाई के डब्बे देख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई तो हमारे पास आती रहती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब किसी का वीज़ा होता है ना तो खुशी ज़्यादा तब होती है। क्यों? ये मिठाई का डब्बा ना शायद करोड़ों अरबों रुपए की मालियत रखता है मेरे लिए। उसकी वजह क्या है? उसके ये कि जब आप एक नाउमीद हुए हुए होते हैं, या फिर आप नाउमीद तो एक मैं कहता हूँ कुफर है, गुनाह है। नाउमीद तो होना ही नहीं चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और अल्लाह ताला हमेशा वसीले बनाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हमारे क्लाइंट हैं उमर हैदर साहब सियालकोट से, जिन्होंने जिनकी आपने वीडियो देख लो कि हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके हमारी जो लास्ट नाइट को वीडियो अपलोड हुई आप देख सकते हैं। उन्हीं की अपनी ज़बान की स्टोरी है कि उन्होंने क्या बताया, किस तरह हुआ। सारा कुछ हुआ कुछ इस तरह, उन्होंने कहीं से वीज़ा अप्लाई करवाया यूके का, जो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने सारा केस डिस्कस किया, जिस पर हमने ये कहा जी ठीक है हम इसकी पैप करते हैं, लेकिन वही हमारे अल्फाज, हमारी टीम के अल्फाज कि हम लोग किसी किस्म की एश्योरिटी या गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वीज़ा देना और ना देना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा यार मैंने जितने पैसे ज़ाया कर चुका हूँ तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी रकम एक रिस्क लेना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लेना चाहिए। उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमने उनको 15 फरवरी को अपील बना के दे दी। 15 फरवरी को यूके के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल की अपील बना के दे दी, जो ठीक 4 दिन के बाद अप्रूव्ड होगी। यानी उनको 3 मंथ्स का टाइम आ गया रिकंसिडरेशन के लिए कि हम आपकी अपील अप्रूव कर रहे हैं। हम आपसे विद इन 3 मंथ्स कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी 19 मई को आपसे रब्ता करेंगे। 21 फरवरी को हम लोग बैठे काम कर रहे थे, उनकी कॉल आती है जी कि मुझे ये ईमेल आई है, कॉल आई है, जैसे अपना पासपोर्ट जमा करवा दें, ये क्या इशू है। हमने भी कहा जी ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, शायद आपको कुछ गलत हो गई। हमने कहा जो आपको ईमेल आई है वो शेयर करें। मैं हमेशा क्लाइंट की ईमेल करता हूँ क्योंकि क्लाइंट को एक्सेस होती है। ईमेल जब पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। जो अपने आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, उमर हैदर साहब का वीज़ा ग्रांट हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने पूरे स्टाफ के लिए मिठाई भिजवाई है। उमर हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारा दोपहर का लंच है आज वो भी हमें स्पॉन्सर है उमर हैदर साहब की तरफ से ही। तो उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होता यह है कि जब किसी का कोई काम होता है तो खुशी तब होती है। वैसे वीज़े तो लगते रहते हैं और मैं आपको बात बताऊँ वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं, लेकिन हमारे बस में या हमारी टीम के बस में नहीं होता। मैं आप यकीन मानेंगे जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना हमारे ऑफिस से, चाहे वो अपील ही क्यों ना हो, चाहे उसने हमसे सर्विस ना ली हो, हमें दुख होता है। क्यों? दुख इस बात का नहीं होता कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़, दुख इस बात का होता है उसके पैसे ज़ाया हुए। और आपको मैं बात गारंटी से कह रहा हूँ, आपके पास पूरा एक मार्केट है। आप ये देख सकते हैं हमारी जो फीसिस है ना पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। अक्सर मैं सोचता भी हूँ क्या फ़ीस थोड़ी बढ़ा दूँ, फिर थोड़ा सा एकदम सोचता हूँ नहीं यार, अल्लाह ताला जितना दे रहा है उतना ठीक है। बाकी अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह ताला बेहतर है, रहीम है, बेहतर करने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। और आपको वही बात एंड पे किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम नहीं करते। हमारा ऑफिस का अक्सर लोग पूछना आपका ऑफिस की तरह, हमारा ऑफिस मीरपुर आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट स्टेडियम में ऑफिस नंबर 87 है। और आपने हमारा ऑफिस विजिट करना है तो हमारा बड़ा आसान सा दफ्तर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। एक शॉपिंग मॉल है आज़ाद मेगा मार्ट, उसी में आइडियाज़ बाय गुल अहमद है, उसी के सामने स्टेडियम है। और पूरे मीरपुर में एक ही फ्रेंचाइज है जोंग की, जोंग टेलीकॉम की, वो नीचे है, उससे अपलर फ्लोर में हमारा ऑफिस है, ऑफिस नंबर 87। दुआ में याद रखिएगा, बाय मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपका अगेन बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।